तो हेलो आप सभी को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एक चीज़ चल रही है, वो है कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में डालने के लिए। और उसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम से मिसिंग था, क्योंकि कोई भी इस तरीके का मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई सी वीडियो बना सकूँ। मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए था अगर मैंने कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो। मेरे सर ने भी मुझे इस बारे में बोला था और कई लोगों ने बोला बाहर भी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और फिर से मैंने ये टॉपिक लिया जो कि अभी चल रहा है, जो कि कुत्तों के ऊपर है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देती है जो कि सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई कंप्लेंट नहीं गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया है और उस पर डिसीजन दिया है। तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि आप एक काम करिए, दिल्ली एमसीबी और विभाग को ये निर्देश दिया कि आप 8 हफ्तों के अंदर जितने दिल्ली एनसीआर में डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उन सबको शेल्टर में डाल दीजिए और वापस बाहर भी नहीं आने चाहिए। सिर्फ 8 हफ्ते में ये सब करना था। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो दिल्ली एमसीबी वगैरह म्यूनिसिपल बोर्ड, इन सबके पास शेल्टर्स मौजूद नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 8 हफ्ते के ही अंदर शेल्टर भी बना दिए जाए और उसमें कुत्ते भी डाल दिए जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसके बाद जो है जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे एनिमल लवर्स के और जो एक्टिविस्ट थे। या जो एनजीओस थे, क्योंकि शेल्टर्स की जो हालतें हैं वो बहुत ख़राब है, ऐसा एनिमल लवर्स का कहना था, एक्टिविस्ट्स का और एनजीओस का कहना था। जो कि उन्होंने रेफरेंसेस भी कई बार लिए थे कि देखिए गौशाला में क्या हुआ, वहाँ पर गायों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया है, गौशाला होने के बाद भी गायों के लिए संपूर्ण आहार नहीं है और कुत्तों को भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें बाद में आती है। सबसे पहली चीज़ आती है कि सुप्रीम कोर्ट को कौन सी ऐसी मजबूरी या रिपोर्ट्स सामने आ गई जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डॉग बाइट्स सच में एक बड़ा इशू है। उसका आंकड़ा आप देखिए इस रिपोर्ट में, जो कहती है कि एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 10,000 लोगों को कुत्ते काटते हैं इस देश के अंदर, भारत के अंदर। जो कि टोटल आंकड़ा जो निकलता है वो है 37 लाख बाइट्स का। मतलब 37 लाख लोगों को कुत्ते काटते हैं एक साल में। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ये दूसरी रिपोर्ट देखिए जो कि ये कहती है कि एक साल के अंदर 18 से 20,000 लोग सिर्फ रेबीज से मर जाते हैं। रेबीज वो बीमारी होती है जो कुत्ते वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, उनके काटने से जो बीमारी होती है उसे रेबीज कहते हैं। 18-20,000 लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कुत्ते जब आवारा फिरते हैं और उन्हें अगर खाना वगैरह नहीं मिलता तो उसके लिए दिक्कत ये होती है कि फिर वो इंसान को हमला करना शुरू कर देते हैं, चुन चुन कर वो हमला करते हैं, और ज़्यादातर जब वो ग्रुप में होते हैं। इसीलिए एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि घर के बाहर आप कुत्तों को खाना ना खिलाएं, क्योंकि जब आप उनको घर के बाहर खाना खिला दोगे तो वो आपके घर को खुद का घर समझेंगे और आपको अपना मालिक समझेंगे। तो जो भी आएगा आसपास वो उनको काटेंगे। ये एक रिपोर्ट कहती है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो दिल्ली के लिए दिया था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली में 2021 से लेकर 2025 तक, जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2025 तक, अभी तक एक भी इंसान रेबीज से नहीं मरा। तो लोगों का ये कहना था कि दिल्ली के अंदर ये डिसीजन लगाना ये तो इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि जहां पर डेथ्स हो ही नहीं रही है रेबीज से, तो डॉग्स वैक्सीनेटेड है या जो भी मैटर है कि जिसकी वजह से वहां पर रेबीज से लोग नहीं मर रहे हैं, तो वहां पर ये डिसीजन देना क्यों जरूरी था। इस चीज़ों पर बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारी टिप्पणियां हुई, वाद विवाद हुए। जो एनजीओस थे उनका भी कहना बहुत हद तक सही था कि कुत्तों के साथ बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन उसी तरफ जो दूसरा साइड आप देखते हो स्टोरी का, कि सुबह सुबह जब मार्केट बंद रहते हैं सारे, तो कुत्तों का जो जमावड़ा रहता है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि एक इंसान के लिए खतरा है। लेकिन दोनों के अपने अपने व्यूज है।
तो इसी में ये सारी चीजें चल रही थी। तो लगभग 10 दिन बाद, 11 दिन बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया डिसीजन को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कुत्तों को आप उठाएंगे, लेकिन उन कुत्तों को वापस छोड़ दिया जाएगा जो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, या जिन कुत्तों से खतरा नहीं होगा, या फिर जिन कुत्तों के काटने से रेबीज नहीं होगा, उन कुत्तों को वापस छोड़ दिया जाएगा। ये डिसीजन मॉडिफाई हो गया 22 को, जो कि एनजीओज और एक्टिविस्ट मानते हैं उनकी जीत हुई है, क्योंकि सभी कुत्तों को टारगेट नहीं किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देवास की। तो देवास की जहाँ तक बात है इस मामले में, तो देवास में अभी ही हाल ही में ही एक पार्षद ने तकरीबन उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। वो चुन चुनकर जो खुखार कुत्ते थे उनको उठवा रहे थे, और वहाँ पर भी बहस हुई। जो एक्टिविस्ट थे या जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने उन्हें रोका इसलिए काम करने से कि आप सारे कुत्तों को मत ले जाइए, और उनका कहना था कि मैं सारे कुत्तों को नहीं ले जा रहा हूँ, जो काट रहे हैं उनको ले जा रहा हूँ। देवास के अंदर भी इस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मीडिया पर ये बात बोली पार्षद जी ने कि उन्होंने एमजी हॉस्पिटल से एक रिकॉर्ड उठाया है, और एमजी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि देवास के अंदर 4,500 लोगों को कुत्ते काटते हैं एक साल में। ऐसा उनका कहना था, उन्होंने मीडिया पर यह बात बोली है। और इस वजह से हम इनोसेंट कुत्तों को तो पकड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ खुखार कुत्तों को पकड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि उनके पास धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं बाहर से, दिल्ली मुंबई से, जिसकी पुष्टि मैं तो नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये बातें उठाई थी। तो ये सारी बातें मुझे आपके सामने रखनी थी कि ये सारा टॉपिक जो है वो चल रहा है अभी स्ट्रे डॉग्स पर, लेकिन 22 तारीख को जो जजमेंट आया था उससे टॉपिक खामोश हो गया। अभी आप बात करें, 22 को ये जजमेंट आया था, और शायद 22 या 23 को ही देवास की तकरीबन उन्हीं के बारे में मुझे खबर मिली है। एक बालिका थी जिनको पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने कम से कम 10 घाव किए हैं उन पर हमला करके। तो इसके दोनों साइड है। एक तरफ ये है कि एक कुत्ता जो कि एक रेसिडेंस का पालतू कुत्ता है, जो कि हमारे एरिया में भी एक डॉग है ऐसा, जो कि पूरे एरिया का डॉग है और वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। एक उस कुत्ते की साइड है कि आप उस कुत्ते को बिना वजह उठा के ले जा रहे हैं और एक किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं कि जहाँ पे उसे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी साइड ये है कि वो कुत्ता जो सड़क पे चलते हुए हर किसी को काट रहा है, उसे ले जाने पर रोकना कि इसे नहीं ले जा सकते, वो चीज़ गलत जा रही है। तो दोनों के अपने अपने ओपिनियंस है, और दोनों ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग है, और मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। लेकिन आखिरी में अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, तो कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया था उसके तहत कोर्ट ने ये बात बोली, और कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया कि कितने सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था वकील से कि आप देखिए कि जितने एक्टिविस्ट हैं, क्या ये उन बच्चों को वापस ले आएंगे जिनको रेबीज हुआ या जो रेबीज से मर गए। All these animal activists, all these so-called lovers, will they be able to bring back all those children who have fallen prey to rabies? Lordship is right. Will they put life back to those children? तो कोर्ट का अपना एक नैरेटिव था, उनका भी एक इमोशनल एक कनेक्ट था कि स्ट्रे डॉग्स इतनी प्रॉब्लम्स दे रहा है। दूसरी तरफ एक्टिविस्ट का भी एक रोल था कि देखिए आप सारे कुत्ते मत ले जाइए, ये कुत्ते हमारे मोहल्ले के हैं और ये कुत्ते किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। वो पॉइंट भी एक सही था। बल्कि अभी हाल ही में ही हमारे देवास के अंदर किसी ने उन 3 जजेस की बेंच पर जो बैठी थी 22 अगस्त को, उन पर अभद्र टिप्पणी कर दी कि ये लोग थे वो, और जो भी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए जो कि बिल्कुल गलत तरीके से किए थे। आपको पहले परसेप्शन जानना चाहिए कि वो 3 जज आखिर कहना क्या चाहते थे, वो कोर्ट आखिर कहना क्या चाहती थी। कोर्ट के हर फैसले के पीछे नैरेटिव होता है, बिना वजह कुछ भी इनिशिएट नहीं होता। उन पर भी वकीलों ने ज्ञापन दिया था कि इन पर कार्रवाई की जाए, जो कि इन बिटवीन है, अभी तक कोई क्लियर नहीं है। तो एक छोटी सी बात कहाँ तक पहुँच गई है, जजमेंट जो है वो मॉडिफाई हो चुका है। तो अब जजमेंट मॉडिफाई हो गया, तो अगर आप कोर्ट को कुछ भी बोलते हैं तो वो आपके ऊपर बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि जजमेंट तो मॉडिफाई हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन आपने जो टिप्पणी कर दी वो आपको कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए ऐसे मौके पर ज़्यादातर आप बिना जाने कुछ भी ना बोलें, अफवाहें ना फैलाएं, और अगर नगर निगम कुछ भी कार्य करती है उनके साथ कोऑपरेट करें। और जो आप जिन स्ट्रे डॉग्स को अच्छा मानते हैं उनके लिए आप अलग से व्यवस्था या आवाज़ उठा सकते हैं, उनको आप एडॉप्ट भी कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान आपको दिए गए हैं कानून में। तो यही मेरी बात थी आज की, जो कि मैंने आपको एक अभी जो इमेज चल रही है वो भी बताई, और हमारे देवास से लिंक करके भी बताया कि जिस दिन डिसीजन मॉडिफाई हुआ उसके 1-2 दिन बाद ही
एक लड़की को काट लिया कुत्ते ने, और पालतू कुत्ते ने, पड़ोसी के, और उस पर भी लोगों ने, जब वो पोस्ट वायरल हुई तो उस पर भी देवास के लोगों ने कई कमेंट्स की कि देखिए ये हो रहा है, देखिए ये हो रहा है। तो दोनों साइड का अपना एक व्यू है, डॉग लवर्स का एक अपना व्यू है, और वो व्यू भी उनकी नज़रों में ठीक है, और इधर साइड का भी व्यू है जो कि उनकी नज़रों में ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। अगर कोई भी फीडबैक है, या मैंने अगर कोई भी जानकारी ऐसी दी हो या नहीं दी हो जो आप चाहते थे कि मैं दूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच माय बिलविंग पीपल ऑफ देवास, थैंक यू।